गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ज्योति करियर इंस्टीट्यूट गोरिया कोठी सिवान। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स की। आप लोग जहां तक पढ़े थे वहीं से मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। तो स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 4 की बात करने वाले हैं। चैप्टर 4 क्या है देखते हैं स्टूडेंट। चैप्टर 4 का नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस होता क्या है, यानी कि संधारित्र एवं उसकी धारिता, यानी कि संधारित्र और उसकी धारिता होती क्या है। तो स्टूडेंट, आज जानेंगे हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सभी बातों को, संधारित्र और उनकी धारिता। तो संधारित्र होते क्या हैं और इनकी ग्रुपिंग क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन संधारित्रों की ग्रुपिंग की, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्रों का समूहन जो होता है वो कैसे किया जाता है और कितने प्रकार से किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि संधारित्रों का समूहन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट, संधारित्रों का जो समूहन होता है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है सीरीज ग्रुपिंग, जिसका मतलब होता है श्रेणी क्रम समूहन, और दूसरा है पैरेलल ग्रुपिंग, जिसका मतलब होता है समानांतर क्रम समूहन। तो स्टूडेंट, एक एक करके हम इन दोनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है और पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट, देखते हैं सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है। तो सीरीज ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, संधारित्रों को जोड़ते हैं, जिसमें कई सारे संधारित्र होते हैं। और ये संधारित्र आप सब पहले से जानते हैं कि 2 प्लेटों के मिलने से बनती है। एक प्लेट कलेक्टिंग प्लेट होता है और एक दूसरा जो होता है वो कंडेंसिंग होता है। कलेक्टिंग प्लेट पर प्लस चार्ज होते हैं और कंडेंसिंग प्लेट जो होता है उस पे माइनस चार्ज होते हैं, यानी कि जितने चार्ज कलेक्टिंग प्लेट पर होते हैं ठीक उतने ही चार्ज कंडेंसिंग प्लेट पर होते हैं। तो इस तरह से कई संधारित्रों को लेकर के हम उन्हें जोड़ते हैं। तो देखते हैं कि जब पहला संधारित्र होता है उसकी कंडेंसिंग प्लेट जो होती है दूसरे संधारित्र की कलेक्टिंग प्लेट से जुड़ी होती है, और दूसरे संधारित्र की जो कंडेंसिंग प्लेट होती है उस तीसरे संधारित्र के कलेक्टिंग प्लेट से जुड़ी होती है। इस प्रकार अगर हम चाहे तो बहुत सारे और भी संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर संधारित्रों को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक जो व्यवस्था तैयार करते हैं उस व्यवस्था को ही हम लोग बोलते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूह। तो स्टूडेंट, जब ये है कि यहाँ अलग अलग धारिता वाले संधारित्र होते हैं। अब ये अलग अलग धारिता जब इनके हैं तो निश्चित रूप से इनके पोटेंशियल जो होंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ आप देखिए कि पहला संधारित्र जो है उसकी धारिता जो है वो C1 है, दूसरा संधारित्र जो है उसकी धारिता C2 है, तीसरा संधारित्र जो है उसकी धारिता C3 है। इस प्रकार प्रत्येक का जो पोटेंशियल है वो भी अलग अलग दिखाया गया है। आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, V1 पहले के लिए, V2 दूसरे के लिए और तीसरे के लिए V3 इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सीरीज ग्रुपिंग जो होता है वो कैपेसिटर का वो किस प्रकार से होता है। स्टूडेंट, आगे अब हम लोग देखेंगे कि ये जो व्यवस्थाएं होती है इन व्यवस्थाओं में जो ये अलग अलग धारिता वाले, अलग अलग पोटेंशियल वाले ये जो चालक, ये कैपेसिटर बने हुए हैं, इन पर पहले पर पोटेंशियल क्या है। तो आप सब पहले से ही जानते हैं कि धारिता क्या होती है। तो पहले पीछे के क्लासों में आप लोगों ने धारिता के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा है वो Q/V पढ़ा हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमें चाहिए V, यानी कि सब पर अलग अलग पोटेंशियल है तो हम V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले संधारित्र के लिए धारिता जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, तो V1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी Q/C1। क्यों होगी Q/C1? क्योंकि यहाँ पर टोटल चार्ज जो है वो पहले कैपेसिटर पर वो Q है और पहले की जो धारिता है वो C1 है, इसलिए V1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C1।
सो आगे हम इसी प्रकार देखेंगे कि जो दूसरा कैपेसिटर है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V2 है। तो V2 जो पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे का है तो निश्चित रूप से इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस Q/C2 होगी। ठीक इसी प्रकार आप तीसरे के लिए देखिए, तो तीसरे का जो है वो V3 है, तो V3 इज इक्वल टू Q/C3 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इस व्यवस्था में 3 ही संधारित्र लिए गए हैं। अब इन तीनों को जोड़ करके हम जब सर्किट पूरा करेंगे तो पूरे सर्किट में ये 3 मिलकर के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो जाएंगे। अब देखते हैं कि ये तीनों जब मिलेंगे तो तीनों को जब मिलाएंगे तो एक पोटेंशियल बनेगा। इस प्रकार आप देखिए कि इन तीनों समीकरणों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो RHS वाले को आप जोड़ लो तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब आप क्या करो तो देखो यहाँ पे सब में Q कॉमन दिख रहा है, आप Q को कॉमन करो और V1 V2 V3 को जब आप ऐड करोगे तो टोटल पोटेंशियल मिलेगा, इसलिए आपको V लिखना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ देख लो कि Q जो कॉमन किए आपने और कॉमन करके आपने बाहर लिख दिया तो बच गया Q के बदले, तो वहां तो कुछ बचा नहीं तो एक बचा, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इसको हमने बना दिया समीकरण 4। अब पूरे सिस्टम के लिए आपने देखा कि पूरा पोटेंशियल मिलकर के एक पोटेंशियल बना, यानी एक संधारित्र एक व्यवस्था बन गया। अब सीरीज ग्रुपिंग में बहुत सारे कैपेसिटर जुड़े हुए थे, अब उन कैपेसिटर को आप देख लीजिए। अब देखने के बाद पूरी एक व्यवस्था बन गई ना। अब पूरी व्यवस्था जो है इसमें आपने देखा कि सीरीज ग्रुपिंग में सबको हमने क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। तो जब सबका इक्विवेलेंट आप कैपेसिटर देखेंगे और उसकी धारिता देखेंगे तो हमने यहाँ पर उसकी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटी है उसको हमने यहाँ पर मान लिया CS। तो CS जब आप देखेंगे तो पोटेंशियल V हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू Q/CS। आप यहाँ पर देखिए, अब इसको हमने बना दिया इक्वेशन 5। अब आप इसका कंपैरिजन कीजिए, 4 और 5 का कंपैरिजन जब आप करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि LHS दोनों का बराबर है तो RHS निश्चित रूप से बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हमें रिजल्टेंट के रूप में मिल जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार आप देखते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग में संधारित्रों को जब आप जोड़ते हैं तो उनकी समतुल्य धारिता का जो व्यंजक होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इससे अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा मिला हो तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।